औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदी। पहले बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स का लेक्चर ख़त्म कर चुके हैं और अब केमिस्ट्री का लेक्चर शुरू करेंगे। So today we are going to take the 15th lecture of chemistry 10th class chapter number 3. So हमारा थिंक टैंक रह गया था और इसके अंदर पहला क्वेश्चन है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन एंड सिंगल बॉन्ड्स। ओके, लिस्ट ऑल पॉसिबल फंक्शनल ग्रुप्स दिस कंपाउंड कैन हैव। बताइए जी कि ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें सारे बॉन्ड क्या होंगे। इसका मतलब कार्बोनाइल ग्रुप नहीं आएगा। इस सवाल में आपके कितने ग्रुप्स से जान छूटी है, गौर करें जरा। वैसे मैं आपको लिस्ट कर देता हूँ ना वो ग्रुप्स जिनमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। पहला क्या था, ये वाला अल्कोहल वाला ग्रुप था, ऐसा ही है। दूसरा क्या था, H की जगह पे R आ जाए, इसे क्या कहते हैं, अल्कोहल्स। इन्हें क्या कहते हैं, ईथर्स। याद आया। अब जनाब कार्बोनाइल ग्रुप आया, यहाँ पे भी, यहाँ पे पहले हम H लगाएंगे। इधर आ कार्बोनाइल ग्रुप, H की जगह पे क्या आ गया, R आ गया। ये एल्डिहाइड्स थे, ये कीटोन्स थे, लेकिन हमने ना ये लेना ना ये लेना। अब अगर H को हटा के OH लगा दूं कार्बोनाइल ग्रुप के साथ तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स थे, याद आया। OH लगा दूं, अब OH H को हटा के R लगा दूं तो ईस्टर्स बनते हैं, ये भी नहीं चाहिए। फिर एक फिनोल था, याद आया नहीं यार, बेंजीन के रिंग के साथ एक OH लगा हुआ, लेकिन यहाँ कार्बन की जो एटम्स हैं उनके दरम्यान में अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होते हैं, याद आया। तो ये भी नहीं हो सकता। तो सिर्फ कितने ग्रुप्स हैं, दो। नहीं बात समझे। तो लिस्ट ऑल पॉसिबल फंक्शनल ग्रुप्स दिस कंपाउंड कैन हैव। गिव मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आप दे दें, ईथर का दे दें और अल्कोहल का दे दें, ठीक है। तो क्या जवाब लिखोगे, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड में भी नंबर 1 CH3 C2H5OH क्या देते हैं, ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, CH3 मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका भी यही आ जाएगा, नहीं, C2H6O। समझे नहीं समझे। और इसका भी यही है। तो या तो ये इथाइल अल्कोहल हो सकता है, या फिर ये डाई मीथाइल ईथर हो सकता है। ये मैंने अभी मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया। फिर लिस्ट द पॉसिबल फंक्शनल ग्रुप्स दिस कंपाउंड कैन हैव।
तो यहाँ हेडिंग दें, 2 सवाल पूछे, पॉसिबल फंक्शनल ग्रुप्स contained by the compound। कौन कौन से हो सकते हैं? दैट इज, ठीक है। और नंबर 2, ये वाले फंक्शनल ग्रुप्स हो सकते हैं उसके अंदर। कि और भी है तो वो भी बता दो, लेकिन इनको दिमाग में बिठाओगे तो बच्चे ये चीज़ें आपके काम आएंगी। गिव द कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूलाज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड क्लासीफाई ईच ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूले देने हैं और फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे इनकी क्लास बतानी है, फैमिली नेम बताना। तो क्या करेंगे बताइए? ए के लिए कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है? CH3 CH2 CH2 OH, ऐसा ही है। तो ये क्या है? अल्कोहल फैमिली से बिलोंग करते हैं। अभी ऊपर आप हेडिंग देना, condensed structural formula, ठीक है जी। और बी का क्या आ जाएगा? CH3 O CH3। समझ आया नहीं है? आगे फैमिली नेम देना, क्लासीफाई ईच ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो ये कौन है? या चले फैमिली नेम यहाँ ऊपर हेडिंग देने, वैसे ए क्या है? अल्कोहल। और बी क्या है? नेम भी डाल दूं, प्रोपानल, प्रोपानोल सॉरी, अल्कोहल है ना, तो वो प्रोपेन से ई हटा के ओल लगा दो। और ये ईथर है तो क्या आ जाएगा? डाई मिथाइल ईथर। प्रॉब्लम? The diagram represents an organic compound that contains 3 different elements। डायग्राम आपके सामने एक ऐसा जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जाहिर कर रही है जिसके अंदर 3 मुख्तलिफ अनासिर हो सकते हैं। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? अच्छा, सेलेक्ट द पॉसिबल कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग। ये कह रहे हैं कि आप ये बताएं नीचे दिए गए जो आपको 4 ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा कंपाउंड हो सकता है। बच्चे पहली बात, ये जो एक्स 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 लगेंगे आपको पता कौन होंगे? वाई क्या होगा? कार्बन। ऐसा ही है। अब गौर करो, जितने भी आपने फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े हैं, ये एक्स कौन है? पक्का? एन कौन होगा? सॉरी जेड क्या होगा? ऑक्सीजन ही होगा। कोई और है तो बता दो। अमाइनो ग्रुप है तो इसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं, नहीं समझ आया? फिर कार्बन से जुड़ेगा तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी बचता है पीछे। जब ये सारे हाइड्रोजन है तो ये भी हाइड्रोजन ही है ना। तो इथेनोइक एसिड होता तो C डबल बॉन्ड Z होता, फिर यहाँ पे नहीं समझ आया? तो ये एसिड नहीं है। प्रोपीन होता तो डबल बॉन्ड आता। इथेनॉल, अच्छा प्रोपेन होता तो फिर सारे हाइड्रोजन होते, Z आता ही ना। तो क्या पीछे रह गया? तो जनाब ये ऑक्सीजन है। समझ आ गया? तो आपने कहना इट इज
ethanol, all Y show the carbon atoms, X show what? Hydrogen atoms, and Z show the oxygen. So its formula is CH3 CH2OH. क्लियर हुआ नहीं हुआ? और लिख लोगे तो आपने कहना है द गिवन कंपाउंड इज इथानोल, द गिवन कंपाउंड इज इथानोल लिख देना आप. PVC, polyvinyl chloride, is a polymer. It is used for making the vinyl sheets, drainage pipes, वायर इंसुलेशन. आपके तारों पे जो प्लास्टिक नहीं चढ़ाता, ये प्लास्टिक ये बनाने में भी ये इस्तेमाल होता है. इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द विनाइल क्लोराइड. ये किससे हासिल होता है? विनाइल क्लोराइड से आपको हासिल होता है. अब आप विनाइल क्लोराइड को क्या करेंगे? क्लासीफाई करेंगे. ये सवाल है. क्लासीफाई मतलब इसकी जमात बंदी कीजिए, ग्रुप बंदी कीजिए. विनाइल क्लोराइड एज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड. तो बताएं क्या जवाब लिखोगे? क्या लिखोगे? विनाइल क्लोराइड इज compound because it contains carbon to carbon कौन सा? डबल बॉन्ड. इसको अब ये भी कह सकते थे. ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. बस आगे चलूं. फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्केच द स्ट्रक्चरल फार्मूलाज ऑफ द 2 कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग द इंडिकेटेड फंक्शनल ग्रुप. क्या कह रहे हैं? हर एक के लिए ABCD के लिए आपने स्केच करना स्ट्रक्चरल फार्मूलाज. अच्छा, अब 2 कार्बन कंपाउंड, 2 कंपाउंड, हर एक के लिए कितने कंपाउंड्स का? कंटेनिंग द इंडिकेटेड फंक्शनल ग्रुप. और शर्त भी ये है कि उनके अंदर ये फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो. तो क्या लिखोगे? सिर्फ स्ट्रक्चरल फार्मूला डालना है बस. ए का क्या जवाब आ जाएगा? अल्कोहल. तो क्या लिखोगे? पहला मीथाइल दे दो. कंडेंस था या दूसरा था? स्ट्रक्चरल फार्मूला OH आ गया. नीचे क्या थे? ये पहला है. ठीक है, दिस इज मिथाइल अल्कोहल. इसको मीथानोल भी कहते हैं. नंबर 2 इथाइल अल्कोहल कह दूं. तो ये क्या है जी? इथाइल या इथानोल. उसके बाद ये कौन शुरू हो जाएगा? चलो मैं इधर कर देता हूँ. बी एल्डिहाइड है जी. तो सबसे पहले फॉर्म एल्डिहाइड आ जाएगा. ठीक है, तो कार्बन डबल बॉन्ड, इधर H और इधर भी H लगा दें. तो ये कितने कार्बन है इसमें? मिथानल. ओल नहीं आएगा, अल आएगा. ठीक है, क्लियर हो गया. दूसरा यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे मिथाइल लगा दो. क्लियर हुआ? कितने कार्बन है? इथानल. ऊपर हेडिंग दे दें एल्डिहाइड से. ठीक है, आगे चलूं. कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं. लें जनाब C
चलो आगे, पहला कौन आएगा? एक कार्बन, डबल बॉन्ड, इधर OH और यहाँ पे एक दफा H लगा दो। कितने कार्बन है? तो मीथानोइक एसिड। दूसरा कौन था? यहाँ OH आ गया, अब यहाँ पे मिथाइल ही लगेगा। कितने कार्बन है? 2, इथानोइक एसिड। लास्ट वाला आप करोगे, अल्कीन। बुद्धि बन गई, देख ये वाला हम करेंगे। C डबल बॉन्ड C, इधर क्या आ जाएंगे? 2 हाइड्रोजन, और इधर भी क्या आ जाएंगे? दोनों की 2 वैलेंसियाँ खाली थी ना। कौन है ये? इथीन। डबल बॉन्ड आ गया जनाब, 2 कार्बन है, ऐसे लगाया, आगे ईन लगा दिया। दूसरा कौन है? जिन्हें C सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आ गया। अब इस कार्बन के कितने आइटम बॉन्ड्स खाली हैं? 2, इसके 3 हैं तो 1 खाली है, और इसके तीनों खाली हैं। समझो क्या आ जाएगा? प्रोइन, ठीक है, प्रोपीन। आगे चले जनाब। एस्पाइरिन इज ए माइल्ड पेन किलर। कौन सा? क्या जी? ये हल्का सा दर्द ख़त्म करने वाली एक दवाई है। एंड फीवर रिड्यूसर, और इससे बुखार कम हो जाता है। डिस्प्रिन की गोली। इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम, किससे जी? सैलिसिलिक एसिड, ठीक है जी। सेलेक्ट फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन इट एंड इनसर्कल देम, जस्टिफाई योर सिलेक्शन। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं इसके अंदर? ले लीजिए ना यार, हाइड्रोक्सिल और कार्बोक्सिल नाम है। क्वेश्चन नंबर क्या मुझे नहीं पता, लिख लेना। बेंजीन करेंगे, यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप है, ठीक है जी। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। इनसर्कल करके क्या लिख दो? कार्बो ऑक्सिल ग्रुप। ये कौन सा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। नहीं समझे? आपको अल्कोहल नहीं है, ये ग्रुप का नाम हाइड्रोक्सिल है, कार्बोक्सिल है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इनसर्कल भी कर दिया और सिलेक्ट भी कर लिया। तो आप बेशक यहाँ लिख दें, एस्पाइरिन contains what? ये फॉलोइंग ग्रुप्स, क्या कहते हैं? फॉलोइंग ग्रुप्स। पहला कार्बोक्सिल ग्रुप है, एंड कार्बोक्सिल ग्रुप, एक मिनट, पहला कौन? ऑक्सिल ग्रुप। क्या है इसमें? C डबल O H, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो। दूसरा कौन सा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। और जस्टिफिकेशन उन्होंने किस चीज़ की मांगी थी? जस्टिफिकेशन ही तो दी है, या नहीं? साथ बेंजीन का रिंग भी है एक। समझ आया नहीं यार? देखो, इसे हम अराइल ग्रुप कहते हैं। आप इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट इट, बट जो ग्रुप्स हमें नजर आए वो यही है। कार्बोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, बेंजीन के रिंग के साथ लगा हुआ है, साइक्लिक कंपाउंड है। चले आगे। जनरल फार्मूला फॉर द अल्केन इज CnH2n+2, ठीक है। कंस्ट्रक्ट द जनरल फार्मूला फॉर अल्काइल रेडिकल। बनाया था नहीं बनाया था? डेफिनेशन देना। क्या डेफिनेशन देंगे?
A group of atoms which is obtained by removing one hydrogen atom from any alkane is called alkyl group. So therefore its general formula will be CnH2n plus 1. बस लिख दूं. A group of atoms which is obtained by removing is called what? समझ आ गया नहीं आ गया? So therefore its general formula is नहीं समझा. Water adds to ethene according to the following reaction. ठीक है जी. ethene नजर आ रहा, इसमें वाटर ऐड किया, वो क्या बन गई? इथाइल अल्कोहल बन गई. Compare the functional groups in the reactants and products. जी, रिएक्टेंट में इथीन था, उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? इन रिएक्टेंट्स कौन जी? इथीन. समझ आया नहीं है? C double bond H2 contains carbon double bond as functional group. अगर आप ऊपर हेडिंग दे दें functional groups of reactants. क्लियर? आप क्या कहेंगे? फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ प्रोडक्ट्स. बताइए, इन प्रोडक्ट्स कौन कौन? इथानोल, इथाइल अल्कोहल. क्या जी फार्मूला? contains as बोलो. अब फंक्शनल नहीं लिख रहा जुबान से, नहीं क्या हो गया इन लोगों को. चलो आगे. हो गया, बात ही खत्म हो गई. डबल बॉन्ड को OH ग्रुप में चेंज कर दिया आपने पे एडिंग द वाटर. क्या जी? चले थोड़ा सा समझा दूंगा आपको. ये भी क्या था रिएक्शन? वाटर H और OH की फॉर्म में होता नहीं होता? बोलो. अब जब यहाँ से ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो H, इसकी भी एक वैलेंसी खाली होगी, इसकी भी, तो H जाके एक के साथ लगेगा तो क्या बन जाएगा? CH. और दूसरे के साथ कौन लगेगा? OH ना भाई. तो ले बन गया अल्कोहल.
Bonding of carbon atom to heteroatoms increases the number of organic compounds. टॉपिक पढ़ा था नहीं पढ़ा था? ये किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है? अगर जवाब दे जाए तो मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा। इस टॉपिक का क्वेश्चन है बाइंडिंग ऑफ कार्बन विद हेटेरोएटम। मतलब हेटेरोएटम्स कौन से होंगे? कार्बन के अलावा दूसरे एटम्स, स्पॉन ऑफ हैलोजेंस। याद आया? सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हैलोजेंस लग सकते हैं। और भाई आपसे फैमिलीज का पूछ रहा, फंक्शनल ग्रुप्स का पूछ रहा, तो आप कहें बॉन्डिंग और बॉन्डिंग, पता नहीं क्या करेंगे। और भाजी डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ, बोलो क्या हेडिंग थी? अब चुप। एंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनकी मैंने 4 वजूहात आपको बताई थी। पहला कैटिनेशन था, दूसरा मल्टीपल बॉन्डिंग ऑफ कार्बन एटम विद देमसेल्फ, याद आया? तीसरा बाइंडिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, या ये कह दें बॉन्डिंग ऑफ कार्बन विद द हेटेरो एटम्स विद अदर एटम्स। याद आया नहीं यार कि कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बना सकती है, स्टेबल मल्टीपल बॉन्ड विद अदर एटम्स। पता नहीं क्या करोगे। बॉन्डिंग ऑफ कार्बन विद हेटेरो एटम्स increases the number of organic compounds. For example, compounds नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing carbon, hydrogen and oxygen are as follows. Number 1, याद है? Number 2, Number 3, कीटोन्स या एल्डिहाइड्स में लेके आते। R C डबल बॉन्ड और इधर क्या लग जाएगा H। 4, अब H की जगह पे क्या लगा दोगे? H की जगह पे भी R आ जाएगा। क्लियर हुआ? 5, यहां OH लगा दो ना। अब H को हटा के कार्बोक्सिलिक एसिड्स लिख लोगे OH, फिर क्या आ जाएंगे? ईस्टर्स। याद आया? R C डबल बॉन्ड O और R आ जाएगा। फिनोल रह गया, हो गया। अभी बचे ये थे। अब गए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हैलोजेंस। दूसरी एग्जांपल अल्काइल हैलाइड्स, समझ आया? फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, अमाइंस। याद है नहीं? कहना अबव एग्जांपल्स। फिर क्या कहना? अखीब है एग्जांपल्स शो दैट